हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों हम जो हमारी 4th यूनिट चल रही थी केमिकल काइनेटिक्स, उसके अंदर कुछ और न्यूमेरिकल्स कराने थे, जैसे जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे हम जो रेट कांस्टेंट है वो निकालते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं, हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, देन उसके बाद हमारे और न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं न्यूमेरिकल पोर्शन ही करवा रही हूँ। चलो देखो, मैंने यहाँ पर आपने देख रखा होगा कि मेंशन कर रखा है क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इन ए इज 0.0030 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, how long will it take for the initial concentration of A fall from 0.10 molar to 0.075 molar। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है कि कोई एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर यहाँ जीरो ऑर्डर भी मेंशन नहीं करते बच्चों, तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू दी हुई है 0.0030 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और ये वैल्यू किसकी है? रेट कांस्टेंट की है ना। रेट कांस्टेंट में जो यूनिट है उसको देखकर भी हम बता सकते हैं कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। तो जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन में ऑर्डर मेंशन हो। ठीक है, काफी बार ऐसा होता है कि ऑर्डर मेंशन नहीं होता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है हम वो लिख लेते हैं, क्योंकि हमें सॉल्यूशन करना है इसका, है ना। गिवन क्या है हमारे पास? रेट कांस्टेंट की वैल्यू 0.0030 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ विल लॉन्ग मतलब इसका मतलब क्या है? टाइम पूछ रहा है ये, हमें टाइम यहाँ पर निकालना है। ओके, और देखो कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है 0.10 से 0.075, दैट मीन्स यहाँ पर कंसेंट्रेशन की टर्म दी हुई है। इनिशियल कंसेंट्रेशन जो है आपके पास में ए नॉट वो कितनी है? 0.10। ठीक है, ये रिएक्टेंट ए की इनिशियल कंसेंट्रेशन है, और फाइनल कंसेंट्रेशन क्या होगी? दिस वन, मतलब एट टाइम टी। मैंने आपको कराया था, अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो आपको 0.075 मोलर ये कंसेंट्रेशन दी हुई है आपको। ठीक है, निकालना क्या है? टाइम। अब आपको करना क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए रेट कांस्टेंट का, और वो क्या था? K इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया भी था, K इज इक्वल टू 1/T इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस फाइनल कंसेंट्रेशन। ये फॉर्मूला था ना। आपको क्या करना है? सिर्फ वैल्यूज रखनी है। अब देखो T निकालना है, T को इधर ले आओ, K को इधर ले आओ। ठीक है, जैसे ही आप लाओगे क्या बनेगा फॉर्मूला? देखो अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ T, तो यहीं पर इरेज करके लिख रही हूँ T यहाँ पर, और यहाँ इरेज करके मैंने लिख दिया K। वैल्यूज आपको पता है, पुट कर दो। ठीक है, 1/0.0030। एंड देखो यहाँ पर कंसेंट्रेशन क्या दी हुई है? ए नोट की कंसेंट्रेशन है 0.10, माइनस कर दो इसमें से 0.075 को माइनस कर दोगे। जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0.025 है ना, 0.025 आ जाएगा। तो T इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 0.025 डिवाइडेड बाय 0.0030, और इसको आप सॉल्व कर लोगे। जैसे ही सॉल्व करोगे इसको तो अराउंड आएगा इसका 8.33। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट है, इसमें देखो यहाँ पर लास्ट में क्या दिया हुआ है? सेकंड इनवर्स। अगर यहाँ मिनट इनवर्स दिया हुआ होता तो बेटा यहाँ पर यूनिट जो है वो मिनट इनवर्स लिखते, बट यहाँ पर क्या है? सेकंड इनवर्स, तो इसकी यूनिट क्या लिखोगे? सेकंड लिखोगे। ठीक है, सेकंड इनवर्स नहीं लिखना, सेकंड लिखना है। मिनट इनवर्स यहाँ दिए होते तो मिनट लिख देते आप। क्लियर है? तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश भी करना कि आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छे से देखना। A first order reaction is found to have a rate constant K is 5.5 into 10 की पावर -14 second inverse. Find the half life
ऑफ रिएक्शन। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया है। देखो रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है और हाफ लाइफ पीरियड आपको निकालना है, ठीक है। तो जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो देखो बच्चों यहाँ पर पहले मेंशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और नहीं भी हो तो यहाँ यूनिट से समझ जाना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसके लिए के की वैल्यू है 5.5 इंटू 10⁻⁻14 एंड आपको टी हाफ निकालना है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है उसका फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के। सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। अब देखो 0.693 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे 5.5 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। 10 की पावर को इधर ले जाओ, जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे किसको 0.693 डिवाइडेड बाय 5.5 को और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 14, क्योंकि ये माइनस में थी ऊपर गई तो प्लस में आ गई। इसको जब पूरा पॉइंट्स हटा के और सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा अराउंड 0.126 इंटू 10 की पावर 14, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है सेकंड इनवर्स, इसका मतलब जो टी हाफ होगा इसका वो सेकंड में ही आएगा। क्लियर है ये चीज। आप यहाँ पर इसको अगर आप पॉइंट्स को ऊपर आगे या पीछे करते हो तो 10 की पावर में चेंजमेंट आ जाता है। अगर हम ऐसे लिखते हैं टी हाफ, हमारा टी हाफ इज इक्वल टू 1.26, तो आप 10 की पावर 13 कर दोगे, ठीक है। पॉइंट अगर कहाँ जा रहा है, हमारे राइट साइड जा रहा है तो 10 की पावर कम हो जाती है, लेफ्ट साइड जाते 10 की पावर बढ़ती हुई चली जाती है, ठीक है। ये चीज तो आप सभी को पता ही है। तो बुक में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, या फिर ये भी मिल सकता है, जरूरी नहीं होता। 12.6 इंटू 10 की पावर 12 सेकेंड, ये भी मिल सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप यहाँ तक सॉल्व करके आ रहे हो तो भी आपका सही है, यहाँ कर रहे हो तो भी सही है, ठीक है। तो कितना भी कर दो, पॉइंट्स ही तो चेंज हो रहे तो पावर भी तो चेंज हो रही है। क्लियर है। तो ये हो गया सेकंड, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 23.1 मिनट फॉर 50% कंप्लीट, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीट ऑफ दिस रिएक्शन एंड ब्रैकेट में log 2, log 3 एंड log 4 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो जरूर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो बहुत कम आते हैं कि जो वैल्यूज दे दी और डायरेक्ट हमने फॉर्मूले में पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो फर्स्ट लाइन का अपना एक मीनिंग है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 23.1 मिनट फॉर 50% कंप्लीट, यानी कि 50% जब कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो उसके लिए टाइम पीरियड जो है वो कितना लग रहा है 23.1 मिनट, ठीक है। अगर आप इस फर्स्ट लाइन में देखो तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी हुई, बस डायरेक्ट टाइम दे दिया और ये दे दिया कि 50% कंप्लीट हो गया, इसका मतलब हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं यहाँ से। 50% कंप्लीट हो गई है, इनिशियल 50 है तो बची लास्ट कितनी हुई 50 हुई, तो हम वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट की वैल्यू पहले हमें निकालनी पड़ेगी फर्स्ट लाइन से, तो पहले हम फर्स्ट लाइन के बेसिस पर चलते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा फर्स्ट लाइन का देखना और फिर बाद में नेक्स्ट लाइन का मीनिंग समझना, क्योंकि यहाँ पर बच्चों देखो 50% है या 75% है तो इसका मतलब अलग अलग ही रहेगा, साथ तो रहेगा नहीं है। तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग देखो हमारे पास जो टाइम है वो कितना है 23.1 मिनट, राइट, और 50% कंप्लीट हो गई है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने कहा था कि कोई भी ए है वो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन ए है बट इसकी 0 है। इस सपोज कुछ टाइम बाद इसकी x है तो इसकी क्या होगी a माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है 50% कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि ये 50% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 50% ही है, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, देखो अभी इस रिएक्शन में कंसंट्रेशन क्या लेनी है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T। हाफ लाइफ पीरियड नहीं है बच्चों, ये सिंपल है, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ पर आएगा लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन एट टाइम T कंसेंट्रेशन, यही था ना। अब क्या करना है, आपको वैल्यूज पुट करनी है। 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम में 23.1 एंड लॉग, यहाँ पर क्या आएगा देखो, इनिशियल कंसेंट्रेशन सपोज हमारे पास A थी, 50% कंप्लीट होने के बाद फाइनल कंसेंट्रेशन क्या बचेगी, 50 A बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, इसको कट कर दोगे। अच्छा 50% है, एक चीज और ध्यान रखना, 50% है तो 50/100 लिखोगे आप, है ना। तो इसको 50/100 लेना है, ये ध्यान रखना। ए से ही कैंसिल है, 100 ऊपर चला जाएगा, तो K इज इक्वल टू क्या आएगा, 2.303 डिवाइडेड बाय 23.1 लॉग, यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय क्या है 50। जब आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, है ना। और log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, और इतना तो आपको 5 तक, log 5 तक आप याद भी कर लो, अगर क्वेश्चन में नहीं भी है, जरूरी नहीं है मेंशन हो, नहीं भी है तो भी आप कर सको। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, log 2 की वैल्यू 0.3010 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 23.1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो K इज इक्वल टू क्या आएगा 0.693। ठीक है, और ये आ जाएगा 23.1। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो K इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लोगे आप सभी कि कितना आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 0.030। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको आप। और देखो यहाँ पर जो टाइम है वो किसमें दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसके लिए रेट कांस्टेंट जो है उसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, मिनट इनवर्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आप हमेशा यूनिट मेंशन करोगे, क्लियर है। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सेकंड वाली जो लाइन है इस पर चलते हैं। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं। अभी सेकंड में टाइम पीरियड जो है वो यही रहेगा, रेट कांस्टेंट हमने निकाल लिया, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, देखो अभी रेट कांस्टेंट में यहाँ पर लिख रही हूँ 0.030 मिनट इनवर्स। ओके, और देखो यहाँ पर हमारे पास ये क्या कह रहा है, 75% कंप्लीट हो गया है। तो 75% कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितनी बची, फाइनल कंसंट्रेशन मतलब एक मिनट देखो, ऐसे कि A हमारा है और प्रोडक्ट बना रहा है, तो हम कह रहे हैं 75% ये कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन, इसका मतलब प्रोडक्ट 75% बन गया। तो रिएक्टेंट कितना बचा, 25%। तो बचा A माइनस एक्स, कितना बचा 25। वहां तो 50 था तो 50 हमें तो 100% बनाना होता है। तो बच्चों अब कंसंट्रेशन आपको कितनी लेनी है, 25% लेनी है, ये ध्यान रखना। आप हमेशा जितनी आती है ना उसको 100 में से माइनस करके और आप कंसंट्रेशन ले सकते हो, क्योंकि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले रहे हैं, प्रोडक्ट की नहीं। और यहाँ पर तो प्रोडक्ट की बताई जाती है परसेंटेज में, ठीक है, बट जरूरी नहीं होती प्रोडक्ट की हो, काफी बार रिएक्टेंट की भी बताते हैं, तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास क्या आ गई, देखो हमारी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो तो हमारी A है, बट हमारी फाइनल जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या है, 75% A है ना। 75% का सॉरी 25%, 25/100 A हम ऐसे लिखेंगे। अब हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला भी अभी लिखा था, K इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, सॉरी यहाँ टाइम नहीं ले सकते ना, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड बोला है, तो टाइम तो हमें निकालना है ना, सारी चीजें दे दी तो फिर निकालेंगे क्या, टाइम हमें निकालना है यहाँ पर। तो K 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग, और यहाँ पर क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, यही था। अच्छा T निकालना है, T को इधर ले जाओ, K को इधर ले आओ, तो K इधर ले आओ और T इधर ले आओ। ठीक है, अब निकालो 2.303 डिवाइडेड बाय K की वैल्यू देखो यहाँ लिखी हुई 0.030,
लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन ए और फाइनल 25/100 ए से ए कैंसिल, 100 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ऐसे आ जाएगा ना log 100 डिवाइडेड बाय 25। कट कर दो, 25 की टेबल में आता ही है 4 बार। log 4 की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दी हुई है, तो आप क्या करोगे, t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 0.030 एंड log 4 की वैल्यू पुट कर दो 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.6021 डिवाइडेड बाय 0.030। आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर यहाँ लिख दोगे, तो आप सभी सॉल्व करके देखोगे कितना आएगा, अराउंड इसका आता है 46.2। अच्छा मिनट है तो आपको मिनट में ही लेना है इसका आंसर, ठीक है। आप एक बार इसको सॉल्व करके देखोगे आपका इतना आ रहा है या नहीं आ रहा, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमें दो इक्वेशन बनाकर और फिर चलना होता है। फर्स्ट में हमने के निकाल लिया, सेकंड में हमें टाइम निकालना था, तो टाइम के लिए के चाहिए। अगर पता नहीं चले कि हमें निकालना क्या है तो फर्स्ट लाइन रीड करने के बाद जो चीज दी हुई है वो लिख लो पहले, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लाइन रीड करोगे तो इसमें लिखा कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड। अब इसके लिए हमें टाइम निकालना है और फॉर्मूला हमें पता है, तो बची क्या चीज, के बची, के हमें नहीं पता तो वो हम फर्स्ट लाइन से निकाल लेंगे। ऐसे आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर नेक्स्ट टाइम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 of the reaction and time taken to complete half of the reaction, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है, देखो कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है ना, बट कुछ तो है यहाँ पर। आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेशो निकालना है, ठीक है। अब रेशो कौन कौन सा होगा, देखो कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उसके लिए जो टाइम है वो कितना आ रहा है, 3/4 ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट होने पर, ठीक है। और दूसरे के लिए टाइम टेकन क्या दिया हुआ है, हाफ ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब एक टाइम आपके पास है 3/4 और एक आपके पास है 1/2, ठीक है। मतलब आपके पास ये दोनों टाइम जो है इनका रेशियो निकालना है बस। तो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है 2.303 डिवाइडेड बाय के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अभी अभी कराया है, लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसेंट्रेशन। आप इस चीज को समझना है आपको, ठीक है। इसमें भी आप ऐसे लिखोगे 2.303 के लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन एंड फाइनल कंसेंट्रेशन। अब हमें जो ये इनिशियल और फाइनल कंसेंट्रेशन है ना ये लेनी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ये कंप्लीट हो रही है 3/4 ऑफ द रिएक्शन, यानी कि हमारे पास ये रिएक्शन है, ए जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन ए थी, हमने कहा इसकी 0 है, उसके बाद x अमाउंट ऑफ पी बन जाता है, तो इसकी कितनी बची, a माइनस एक्स, हम ऐसे ही लिखते थे ना। अब यहाँ पर ये कह रहा है कंप्लीट 3/4 ऑफ द रिएक्शन, इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी हुई है 3/4, तो आप यहाँ x की वैल्यू 3/4 कर दोगे, a माइनस 3/4। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 आपने एलसीएम ले लिया, 4a माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 1/4a आ गया ना। तो आपको यहाँ पर क्या रखना है, a नोट की जगह पर आपको a रखना है और फाइनल जो कंसेंट्रेशन a माइनस एक्स थी उसकी जगह पर आपको 1/4 लिखना है। तो ये आपको समझ के ये अलग से सॉल्व करके और फिर यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे, तो मैं यहीं पर कर रही हूँ, ठीक है। इसको बनाओगे a और इसको बनाओगे 1/4 a। अब a से a कैंसिल तो होना ही होना है, ठीक है, वो अभी हम करेंगे। अब बचा हुआ है ये वाला पोर्शन, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो रही है हाफ में, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आएगी। तो जब हम x की वैल्यू, इसको पहले आप लिख लो फिर उसके बाद मैं ये वाला करवा देती हूँ, ठीक है।
या फिर स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट देखो, x की वैल्यू जो है वो मैंने ली 1/2, तो यहाँ पर क्या कर दोगे 1/2, 1/2 करते ही क्या आ जाएगा 2, आपने एलसीएम ले लिया, 2a माइनस 1 करोगे तो 1/2a ही आना है। इसका मतलब यहाँ पर इनिशियल कंसेंट्रेशन a है हमारी और फाइनल कंसेंट्रेशन हम क्या लेंगे 1/2a। a से a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, इसमें 1/4 था तो 4 इसमें ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई, 3/4 टाइमिंग जो है वो कितना होगा 2.303 डिवाइडेड बाय k log 4। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना दो एंड हाफ कितना हुआ हमारे पास 2.303 k log 2, इसको आप सेकेंड बना दो। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, सभी ने मेंशन कर लिया होगा ये। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में जैसा बोला है वैसा करना है। रेशियो पूछा है ना दोनों के बीच में, इसका मतलब क्या करेंगे हम, इक्वेशन जो 1 है उसको हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे t 3/4 डिवाइडेड बाय t 1/2, वैल्यूज सारी रखोगे। ठीक है, अब आपको पता है इसके डिवाइडेड में हम ये कर रहे हैं, इसके डिवाइडेड में ये, तो जो वैल्यू सेम होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी, 2.303 से ये भी कैंसिल, k से k कैंसिल। अब आपके पास दो वैल्यू बचेगी, वो क्या log 4 डिवाइडेड बाय log 2। ठीक है, ये इन वैल्यूज log 4 की वैल्यू जो होगी वो ये मत करना कि 2 से इसको कैंसिल आउट करके और फिर लिख रहे हो, तो फिर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे करोगे ना 2 से ये कैंसिल करोगे 2 बचेगा तो log 2 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, नहीं log 4 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिखोगे, log 2 की वैल्यू है वो यहाँ पर लिखोगे, उसके बाद डिवाइड करोगे तो क्या आएगा t 3/4 डिवाइडेड बाय t 1/2। अब देखो इस क्वेश्चन में log की वैल्यू मेंशन नहीं है, अगर जिस बच्चे को याद होगी तो वो तो कर देगा, है ना। log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6021 डिवाइडेड बाय, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, अब आप जैसे इसको कैंसिल आउट करोगे तो t 3/4 डिवाइडेड बाय t 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और ये 2 हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है, क्या दिया हुआ है क्या निकालना है। देखो कुछ वैल्यूज नहीं थी, बस यहाँ पर 3/4 लिखा हुआ था, यहाँ पर हाफ लिखा हुआ था, तो उसी से ही हमने पूरा आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मिलेगी, टाइम की वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको वो वैल्यू मतलब दो दो तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें रेशियो निकालना पूछा है। तो ऐसे कोई एक और क्वेश्चन भी आ जाए इसी टाइप का, तो उसमें भी आप ऐसे ही करोगे, फिर सेम वैल्यूज को आप कट कर दोगे, फिर जो बचा हुआ है उसी से ही अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। अब देखो बच्चों ये जो है न्यूमेरिकल पोर्शन वो इनसे रिलेटेड मैंने करा दिया है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का कभी पूछा नहीं जाता है, बट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जैसे मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बताया था वैसे ही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का भी निकालना होता है। ठीक है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का मैंने कंपैरिजन बता दिया था ग्राफिकल, वैसे ही आपको सेकेंड ऑर्डर का भी साथ में लेकर चल रहा है, इतना होमवर्क आपको खुद को करना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ टॉपिक्स लेकर आएंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन के हैं, फिर उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे। मिलते हैं, टेक केयर।